अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी गिलगित शहर से मौजूद है। नाजरीन, इससे पहले हमने आपको स्कर्दू के शहर में हेल्थ कार्ड के हवाले से मुख्तलिफ लोगों को आपने तासरात बयान करते सुना, और उसके साथ साथ ये जो वहाँ पे सरमनी हुई, एक बड़ी तकरीब हुई थी हेल्थ कार्ड की, वो सारी चीज़ें भी हमने आपको दिखाई। अब हम आए हैं यहाँ पे गिलगित शहर में। गिलगित शहर में भी हम देखते हैं कि यहाँ पे कौमी हेल्थ कार्ड के हवाले से लोग बहुत खुश हैं कि ये एक बहुत बड़ा कौमी मंसूबा है। साथ साथ हम देखते हैं कि जब आप इस्लामाबाद से आते हैं तो गिलगित तक आपको वो रोड जो किसी ज़माने में बहुत मुश्किल पैदा करते थे, अब बड़े स्मूथ है, और वो रोड जो थे बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पे गिलगित में जब लोग आते हैं तो वो यहाँ पे ड्राई फ्रूट की दुकानों पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी हम जाएंगे, और उसी के साथ साथ महंगाई के हवाले से भी लोगों से बात करेंगे। लोकल सतह पे जो तामीर और तरक्की हुई है, दीगर डिपार्टमेंट में जो बेहतरी के लिए काम हुआ है, वो सारी चीज़ें आपके गोश गुजार करेंगे। आइए नाजरीन, मेरे साथ चलिए और देखें कि गिलगित के अवाम क्या कहते हैं। कारोबार कैसे जा रहे हैं? 19 कोविड की वजह से बहुत ख़राब हो गया कारोबार, और दूसरी बात ये है कि कारोबार न होने की बराबर। दूसरा, गवर्नमेंट पाकिस्तान का क्वालिटी कंट्रोल पे कोई अबूर नहीं है कि किसी को ये हक नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें महंगा करे, लेकिन वो कर लेते हैं। लोग महंगी चीज़ें बेचते हैं, तो हर किसी का अपना मर्ज़ी होता है कि जो को अपनी मर्ज़ी पे चीज़ें बेचते हैं। अच्छा जी, टूरिज़म के हवाले से आपका इलाका गिलगित बल्तिस्तान का, हुंजा का बहुत अच्छा इलाका है। लोगों का आमद भी, अब रोड भी पहले से बहुत अच्छे हो गए, तो समझते हैं कि सीज़न में लोग ज़्यादा आ रहे हैं। तो हम तो तवक्को रखते हैं कि ये खूबसूरत इलाका है गिलगित बल्तिस्तान, तो यहाँ पे टूरिज़म ज़्यादा है, तो इधर फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट दे रही है आजकल, तो लोगों को आना चाहिए। हम कहते हैं कि भाई आप आ जाइए, ये खूबसूरत इलाके हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं, और मौसम भी बहुत अच्छा है। हम जब रेशो देखते हैं कि क्राइम की रेशो या लोगों में लड़ाई भिड़ाई या दूसरे जराइम कम है। नहीं, यहाँ पे सारे लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, तो यहाँ पे क्राइम ना होने के बराबर है। तो पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे हैं, तो मेहमानों की तो बहुत इज़्ज़त करते हैं यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि भाई जो गिलगित बल्तिस्तान का जो मौसम है और जो खूबसूरती है वो काबिल दीद है। सब पाकिस्तानी को मेरा अर्ज़ है कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। जो आपका इलाका है, टूरिज़म का इलाका है, लोग आते हैं दूर से आके सैर के लिए आते हैं। इधर तो कोई ऐसा बात नहीं है कि यकदम हर चीज़ महंगा कर दो, कमरों के रेट बढ़ा दो। नहीं, उसी तरह महंगाई तो नहीं कर सकते। पाकिस्तान में शुमाली गिलगित बल्तिस्तान के लोग बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, और अभी तक सारे मेहमान यहाँ आए हैं और सालाना आते हैं, और बहुत खुश होकर इंतज़ामिया से, लोगों से बहुत खुश होकर जाते हैं। यहाँ की पुलिस, इंतज़ामिया लोग सब मेहमान नवाज लोग हैं। अच्छा, इधर कोई लड़ाई भिड़ाई, क्राइम वगैरह? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोई लड़ाई नहीं है। नालाई मार्केट है। यहाँ पे आपको ज़िंदगी की तमाम चीज़ें, वो जो आपसे रेलिवेंट है, आपको कपड़ा चाहिए, आपको ड्राई फ्रूट चाहिए, या फिर आप मेडिकल स्टोर का कोई आइटम लेना चाहते हैं, जनरल स्टोर के आइटम हैं, सब चीज़ें यहाँ पे आसानी से दस्तयाब भी हैं, और लोग बड़े मिलनसाज हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती काम हुकूमत ने कुछ शुरू किए? जी बिल्कुल किया है। गिलगित बल्तिस्तान में बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट हुए हैं। इंशाल्लाह इसी से तरक्की पाएगा, और टूरिस्ट का भी इसी तरफ ध्यान होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा दुकानें हैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट की, लेकिन जो मखसूस दुकानें हैं जिनके पास जो सामान होता है बहुत अच्छा होता है, फ्रूट अच्छा होता है, उनमें से एक दुकान ये भी है। आपके पास किस तरह का फ्रूट होता है? ज़्यादातर ड्राई फ्रूट किन इलाकों से आता है? कि हमारा तो लोकल ड्राई फ्रूट जो होता है, बादाम, अखरोट, खुबानी, किलाव, शहतूत, इंजीर। ये बादाम अखरोट तो गिज़र साइड से आता है, बाकी खुबानी खैबर, हुंसा और नगर साइड से आती है। बाकी जो है लोकल कुछ फ्रूट जो है वो डाउन से भी मंगवाते हैं, फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से आते हैं, जैसे काजू है, पिस्ता है, ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से आते हैं, ईरान से, इंडिया से, वियतनाम से, तुर्की से, मुख्तलिफ़ ममालिक से आते हैं। बहुत सारी वैरायटी जो है
لوکل جو ہے بادام اخروٹ خوبانی یہ تو خیر ہماری لوکل مقامی ہے، اچھی کوالٹی ہوتی ہے، ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے، آرگینک ہوتے ہیں. یہاں پہ جو ہے لوکل ڈرائی فروٹس جو ہوتے ہیں کوئی کیمیکل یوز نہیں ہوتا ہے اس میں، آرگینک ہوتے ہیں بالکل، اور دیسی جو عام دھوپ پہ جو خشک کرتے ہیں اسی طرح جو ہے یہاں پہ پروسیس ہوتا ہے خشک کرنے کا. ایک چیز اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو پکنک اسپاٹ ہوتے ہیں، اس طرح کے علاقے ہوتے ہیں، جب سیزن آتا ہے لوگ بہت زیادہ آ جاتے ہیں، کمروں کے ریٹ بڑھ گئے، چیز تو یہ ڈرائی فروٹ کے ریٹ بھی بڑھ جاتے ہیں. بالکل بڑھ جاتے ہیں. اصل میں اس طرح ہوتا ہے، جو بے روزگار اس وقت آپ کو حالات پتہ ہے ملک کے، بس لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے روزگاری کی وجہ سے جو ہے ہمارے ادھر سے جو ہے توڑو کے حساب سے تھوڑے بہت سامان لے جا کے راستے میں بیٹھ کے وہ پھر اپنا گھر کا جو ہے خرچہ وہیں سے نکال لیتے ہیں. ظاہر بات ہے وہ ادھر سے لے جاتے ہیں 100 کا چیز وہ 200-300 پہ بیچتے ہیں وہاں پہ. اور اس کے بعد وہاں پہ یہ ہوتا ہے دوسرا ٹورسٹ پوائنٹ ہوتا ہے، ایک مارکیٹ ہوتی ہے، ایک ٹورسٹ پوائنٹ ہوتا ہے. جیسے ہنزا ہے، ناران کاغان ہے، وہ ٹورسٹ پوائنٹ ہوتی ہے، وہاں مرضی کی ریٹ ہوتی ہے. یہاں مارکیٹ جو ہوتی ہے یہاں پہ مین بازار جو ہوتا ہے یہاں پہ جو ہوتا ہے مارکیٹ ریٹ ہی ہوتا ہے، ہول سیل ریٹ ہوتا ہے. یہاں پہ جو ہے ہمارا جو ہے فکس پرائز ہوتی ہے 5% 10% پروفٹ ہم مارجن. یہ آپ کا ڈرائی فروٹ جو ہوتا ہے اس کو آپ کے پاس بڑا سٹوریج تو نہیں ہوتا ہے، تو یہ ہمارا بڑا سٹوریج ہی ہوتا ہے. ہمارا سیزن کی جو ہوتی ہے خریداری ہوتی ہے. ہمارا جو ہے سال کا ایک دفعہ ہی پھل جو ہے پک جاتا ہے، پھر اس کے وقت خریداری ہوتی ہے سیزن میں. اس کے بعد ہمارا سٹاک جو ہوتا ہے وہ پورا سال سٹاک ہی ہوتا ہے سامان. اس کے بعد پھر نیکسٹ سیزن تک جو ہے ہمیں سٹور کرنا پڑتا ہے، بادام ہو، اخروٹ ہو، خوبانی ہو. اس کے بعد جو بھی سامان مل جاتا ہے پھر اس کی ریٹ پھر بڑھ جاتی ہے، پھر اس کی وجہ سے جو ہے ہم سٹور کرتے ہیں مال پہلے سے ہی اچھا سیزن. میں آ گیا مجھے نہیں پتا، اسی طرح دوسرے بندے کو نہیں پتا ہوگا، تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ صحیح چیز ہے، یہ چلغوزہ ٹھیک ہے، یہ اخروٹ ٹھیک ہے؟ اس کا کوئی چیک کرنے کا طریقہ بھی؟ چیک کرنے کا طریقہ تو کوئی نہیں ہوتا ہے، بالکل آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ، دیکھو گے تو ہی پتہ چلے گا کون سا چیز اچھا ہے کون سا نارمل ہے. باقی کسٹمر کو ہم یہاں پہ مطمئن کر کے بیچتے ہیں، جو چیز کسٹمر کو پسند آئے نہ آئے ان کو چکھاتے ہیں پہلے، جو وہ پسند کر لے پھر ان کو دیتے ہیں. باقی اس میں ہم بتا دیتے ہیں ایک کوالٹی یہ ہے، ایک یہ کوالٹی ہے. جو اچھی کوالٹی ہے نارمل ہے ان کو ساری ورائٹی ہم دکھاتے ہیں. ادھر سے کسٹمر کی مرضی ہوتی ہے جو آپ وہ پسند کر لے، اچھی پسند کر لے یا ہلکی پسند کر لے. ناظرین آپ پاکستان کے کسی کونے سے بھی آئیں، اگر آپ گلگت میں آتے ہیں تو واپسی پہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ ڈرائی فروٹ لے کے جائیں. ڈرائی فروٹ کی یہاں پہ مختلف قسمیں ہیں، مختلف قیمتیں ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہاں کا ڈرائی فروٹ خالص ہوتا ہے. آپ اپنے ڈرائی فروٹ کے بارے میں بتائیں، کیا کیا آپ کے پاس ملتا ہے؟ ہمارے پاس یہاں کا لوکل سوغات میں آتا ہے اخروٹ، خوبانی آتا ہے 5-6 قسم کا بہترین وی پی خوبانی. اس کے علاوہ جو ہے نا شتوت آتا ہے، مختلف بادام آتا ہے بہترین اچھے والے، میٹھا بھی ہوتا ہے، رسدار بھی ہوتا ہے. آپ کے پاس جو ڈرائی فروٹ ہے وہ کون کون سے علاقے یہ جو گلگت کے قریب ہیں جہاں سے یہ آتا ہے؟ یہ پونیال سائڈ سے آتا ہے، یہ غزر سائڈ سے، یاسین سے آتا ہے، استور سے آتا ہے، شقومن سے آتا ہے، اور باقی جو ہے نا یہ ساتھ میں ہنزا سے آتا ہے، سوس سے آتا ہے، اسکردو سے بھی آتا ہے. خوبانی سلفر وغیرہ جو ہے نا یہ ہنزا سائڈ میں ہوتا ہے بہت زیادہ مقدار میں، اور یہ بادام اخروٹ جو ہے نا یہ پونیال سائڈ میں ہوتا ہے. لوکل چیز ہے نا وہ واقعی سستا ہے. ادھر سے موٹا بادام لوگ نیچے لے جا کے اس میں تیزاب ڈال کے کاغذی بنا لیتے ہیں، وہ سسٹم یہاں پہ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں گلگت کے رسم و رواج کیا ہیں، شادی بیاہ کے، کھانے پینے کے، ادھر کس طرح کے کھانے پسند کیا جاتا ہے؟ بھائی یہاں پہ سالن پکاتے ہیں، بیت شیل ذبح کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو پکانا. چاول پلاو آج کل پہلے والا ٹریڈیشن ختم ہے. پہلے قسطہ ہوتا تھا، یہ پہلے کیا تھا؟ پہلے گوشت پکاتے تھے، اس کو نکال کے باہر رکھ دیتے تھے، خالی چولہے ہوتے تھے، اس کے ساتھ شوربہ، پھر اس کے میں گھی تھوڑا سا ڈال کے کھلاتے تھے. آپ بتائیں کہ کیا ان کھانوں کے نام، کوئی رسم و رواج گلگت میں؟ سر پرانے کھانوں کی نا یہاں پہ جو روایتی کھانے ہوتے تھے ہمارے، ابھی تو وہ ہوتے تھے ڈفرینٹ ایریا کے ڈفرینٹ کھانے ہوتے تھے. فار ایگزامپل گلگت میں ڈفرینٹ نگر، ہنزا نگر میں ہم بولتے تھے شربت، وہ خالصاً آٹا اور گھی کو ملا کے بناتے تھے نا. تو ڈفرینٹ علاقے کا، ہماری علاقے کی خوبصورتی ہی یہی ہے نا سر، کہ آپ جب 10 کلومیٹر آگے جاؤ گے تو ڈفرینٹ کھانے، ڈفرینٹ لوگ،
और डिफरेंट काइंड आपको कल्चर मिलेगा। हेल्थ कार्ड के बारे में आपकी राय? सर ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से ना, इस इलाके के लिए स्पेशली। तो हम इमरान खान स्पेशली इस इलाके को खुसूसी वो पैकेज भी दिया है हमें रिसेंटली ना, 4 सवार का। और ये ऊपर से ये हेल्थ कार्ड अभी तो रिसेंटली इशू हुआ है ना, थोड़े से मसाइल है, लेकिन हमें उम्मीद है आगे चल कर ये लोगों के बहुत काम आएगा सर। नौजवान मौजूदा हुकूमत के बहुत बड़े हामी थे और हैं भी। आपने इस नई तब्दीली को कैसे देखा? सर एज ए पर्सनली आई फील सर गवर्नमेंट बहुत अच्छी जा रही है। बस सिर्फ ये है कि महंगाई का थोड़ा इशू है, वो तो इंटरनेशनली ग्लोबली आपको पता है सर। लास्ट 2 ईयर से जो कोरोना की वजह से पूरी इकॉनमी जाम थी दुनिया की, तो उस वजह से अभी तो इन्फ्लेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई है। ओवरऑल हमें इमरान खान की नीयत पे कोई शक नहीं है। आप समझते हैं कि दोबारा इलेक्शन हुआ नौजवान वोट देंगे? कि अभी तो कहना मुश्किल है सर, फिर भी स्टिल वी आर होप सर। आप समझते हैं कि हुकूमत के और भी अच्छे मंसूबे आएंगे तामीर और तरक्की के हवाले से, जॉब्स के हवाले से? आएंगे हाँ सर। मैं यहाँ पे हूँ, स्पेशली मैं गिलगित बल्तिस्तान की बात करूँगा ना। यहाँ पे अभी तो हमें यह सुनने में आ रहा है 23 मार्च को हमें अलग वो सुबह भी दिया जा रहा है, तो हमें पैकेज भी मिला है ऑलरेडी इमरान खान की तरफ से। और वन मोर थिंग सर, इमरान खान की ना वो जो फॉर एग्जांपल टूरिज़्म की बात करता है हमारे इलाके में ना, पहले तो बड़े मुश्किल से किसी को पता ही नहीं था। अभी जब भी इमरान खान बात करता है तो टूरिज़्म को और गिलगित बल्तिस्तान की बात करता है, जिसकी वजह से लास्ट 2 ईयर्स में हमारे यहाँ पे टूरिज़्म बहुत बड़ी है सर हमारे इलाके में। आप मुझे ये बताएं कि इधर ज़्यादातर जो इलाका है गिलगित का, किस तरह के लोग हैं? मजहबी लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, या फिर टूरिज़्म से वाबस्ता लोग हैं? सब यहाँ लोकल है, मजहबी भी है, अपने अपने मज़हब में वो ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो कार्ड का कौमी हेल्थ कार्ड दिया है, आप इसको कैसे देखते हैं? कौमी कार्ड हेल्थ कार्ड जो दिया है तो बेशक इसका तो एडवांटेज तो है ना, फ़वाइद तो है ना। क्या फ़वाइद? ये फ़वाइद है कि गरीब लोग हैं, अगर वो कार्ड से किसी का इलाज होता है, भला होता है, तो ये ठीक है ना सर। आपने एक ज़िंदगी गुजारी इधर, नई नस्ल को इधर किस चीज़ पे ज़्यादा काम करना चाहिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हुकूमत को? वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हुकूमत को सबसे पहले तो ये है कि भाई ये एजुकेशन है, हेल्थ है, ये जो बेसिक मसाइल हैं लोगों के, इन पर काम करना चाहिए। बाकी रही बात ये है कि तिजारत पे लोग अब खुद करते हैं, ठीक है ना, तो आम लोगों का तो यही डिमांड है कि भाई एजुकेशन बेहतर हो, सस्ती हो, हेल्थ सस्ती हो। हाजी साहब इधर क्या रस्म व रवाज हैं शादी के, ब्याह के, और फिर खाने पीने में क्या मशहूर चीज़ें? सब्ज़ी है और पंजाब की दालें हैं, यही है। और तो यहाँ पर क्या है, पहाड़ है आगे पीछे, इसका अपना खाना क्या हो सकता है? वैसे वहाँ से आती है, गोश्त वहाँ से आता है, इधर जो है बस सब्ज़ी, फ्रूट और सब्ज़ी, ये 2 चीज़ें हैं यहाँ की मशहूर है, बाकी तो नहीं है। अच्छा, फ्रूट कहाँ से आता है? ये फ्रूट हुंडर से आता है, जामर के मुख्तलिफ से आ जाता है। आप नौजवान हैं, नौजवानों ने बड़ा वोट दिया, आप क्या कहते हैं हुकूमत की पॉलिसी? इमरान खान का पॉलिसी खुद वो अच्छा है, लेकिन कभी ना उसके साथ दिया तो अच्छा होगा। पहले बार उसकी हुकूमत है, अगर अच्छे तरीके से कभी ना भी उसके साथ देगा तो आगे हमारा इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। जो तवक्कुआत थी हुकूमत से वो कितनी पूरी हुई, कितनी पूरी नहीं हुई? वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है इंतहाई नेक इंसान है, और उसने अपने जो ऐलानात किया था उस पर वो काम कर रहा है, लेकिन तमाम पार्टीज जो है मिल के उसको चलाने में बड़ा दुश्वारियाँ पैदा कर रही है। नौजवान क्या सोचता है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इस एक मौजू के ऊपर, अहम मौजू के ऊपर बातचीत, लोगों से राय ले रहे। तो सबसे पहले ये है कि आपको पता है कि पिटाई की गवर्नमेंट आई है और पहली दफ़ा आई है। इससे पहले जो है ना मुस्लिम लीग नून और PPP थे। मैं आपसे सवाल ये करता हूँ, उन्होंने क्या परफॉर्मेंस अपनी अदा की, आज तक क्या किया उन्होंने? तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइम आपके डैम बन रहे हैं, हमारा सबसे अहम जो बजट जा रहा है जो है ना डैम के ऊपर जा रहा है, तो इसी वजह से कुछ क्राइसिस में है। इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा आगे। देखें जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने काम किया कि सारे पाकिस्तान में, सारे GB में ये कौमी हेल्थ कार्ड दो। वो कार्ड सबके पास आ गया, हर बंदा 10 लाख का इलाज करा सकता है। कैसा है ये मंसूबा? ये मंसूबा तो बहुत अच्छा है, जितना भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा
आवाम को करना चाहिए। आप बताएं क्या क्या काम होने चाहिए? यहाँ पे सबसे मेन चीज़ तो बिजली का मसला है हमारे लिए, और सीवरेज का मसला है हमारे लिए। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो तालीमी इदारे हैं, जहाँ पर एजुकेशन होता है, बहुत लोग यहाँ पे पढ़ते भी हैं, उसमें बेहतरी के लिए क्या किया जाए? अच्छा स्कूल देना चाहिए, अच्छे अच्छे तमीरात करना चाहिए, हमारा यही मतलब है। अच्छी तालीम के लिए सबसे मेन मशवरा ये है सर, जो सेक्रेटरी है महकमा तालीम के जितने लोग हैं वो अपने बच्चों को इसी सरकारी स्कूल में डालेंगे, तब ही जाके ये तालीम का निज़ाम ठीक होगा। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, अगर वो लोग अगर गवर्नमेंट स्कूल में वो दाखिल करवाएंगे, एडमिशन करवाएंगे, तो गवर्नमेंट स्कूल का जो सिस्टम है वो आगे बढ़ जाएगा और तालीम अच्छी उस पर जाएगी। हेल्थ कार्ड के बारे में आपका क्या तासर है? हेल्थ कार्ड का जो सिस्टम इन्होंने किया है बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन हर किसी को ये कार्ड मिलना चाहिए। तो वो तो कहते हैं जो कौमी शनाख्ती कार्ड है वही हेल्थ कार्ड है, सबका है। वो तो फिर हम सबके पास है। नौजवान जो चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में था, चाहे पंजाब में था, चाहे इस्लामाबाद, सब ने इमरान खान को वेलकम किया। अब इमरान खान की हुकूमत वहाँ भी बनी, यहाँ भी बनी, जो इसकी हुकूमत के काम हैं आप उसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले बात यह है कि वो लोग ये तालीमी इदारे ठीक करें, उसके बाद जाके कहीं भी धांधलियाँ होती है ऑफिसों में, सरकारी दफ्तरों में, वो अपने अपने बंदे लगाते हैं, गरीबों की तरफ देखते हैं। मेरिट का ख्याल रखें। मेरिट के ख्याल रखें। बकाया जो है कि बेरोज़गारी तो अल्लाह की तरफ से है, ठीक है कि नहीं है, रिज़्क़ कोई किसी को लाके घर में नहीं देता है, मेहनत मजदूरी हर बंदा करता है, लेकिन इनको देखना ये चाहिए कि जो पढ़ा लिखा बंदा है उनके ऊपर उनको तरजीह देना चाहिए। लेकिन आप देखें इस्लामाबाद से आप इधर आएँ तो वो सड़कें सब कुछ, ये भी तो ठीक हुआ है ना, रोड पे काम हुआ है। हाँ, रोड पे काम हुआ, डैम पे काम हो रहा है, काम हो रहा है, वो अच्छा हुआ है। आपको ये हम कहते हैं कि ये कौमी हेल्थ कार्ड जो है अच्छा मंसूबा है? अच्छा मनसूबा है, गरीब मरीब के लिए तो अच्छा है, जो नादार है धक्के खाता फिर रहा है उसके लिए एक ज़बरदस्त सिचुएशन शुरू किया इन लोगों ने। नाजरीन, चाहे पंजाब हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, पाकिस्तान का कोई कोना हो, ये आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें हैं, और यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में भी आप देखें कि सब चीज़ें मौजूद हैं। ये कहाँ से आता है आपके पास? सब्जियाँ फ्रूट कहाँ से आते हैं? ये पंजाब से लाते हैं भैया। टमाटर किस तरह? टमाटर इस वक्त चल रहा है 160 रुपये किलो। अच्छा, आलू चल रहा है 70 रुपये किलो, मल्टे चल रहे हैं 250, 150। अच्छा, इस तरह चल रहे हैं 200। केला चल रहा है इस वक्त 120 रुपये दर्जन। तार चढ़ो चलते रहते हैं, चीज़ें कम डाउन ज़्यादा होती हैं, लेकिन बेसिकली देखना है कि इन चीज़ों की फरावानी होनी चाहिए हर इलाके में, चाहे पसमानदा इलाका हो, छोटा इलाका हो, दूर दराज का इलाका हो, रोज़मर्रा की चीज़ों की अवेलेबिलिटी यहाँ पे मौजूद है। हम इसलिए इधर आए हैं, हम इससे पहले सकरदू गया, सकरदू के बाद अब गिलगित में आ गया कि ये जो हुकूमत ने हेल्थ कार्ड दिया है, सेहत वाला कार्ड, ये अच्छा मंसूबा है? मंसूबा तो अच्छा है, लेकिन अगर इस पे ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो। अब भी लोगों की कंप्लेन ये है कि हेल्थ कार्ड तो मिला है, लेकिन जब हॉस्पिटलों में जाते हैं तो इस पे अमल दरामद नहीं होता। अगर इस पे अमल दरामद हो तो सबसे बेस्ट है ये, मैं तो कहूँगा ये बहुत अच्छा इकदाम उठाया है। बिल्कुल बेशक ठीक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएं आप कि इधर ये जो नया हुकूमत आ गया, तहरीक इंसाफ का हुकूमत है, कहता है हमने ट्रांसपोर्ट पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया, हेल्थ कार्ड पे काम किया। हेल्थ का तो नज़र आ रहा है, जो सेहत कार्ड ऐलान किया है यहाँ जीबी में, तो इनका ये है कि सबके लिए किया, वरना बाज़ पार्टियाँ करते थे अपनी अपनी पार्टियों तक, इसने सबके लिए किया है, एकदम ज़बरदस्त किया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। जी नाजरीन, आपने अवामी तासरात सुने। हम गिलगित शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गए, मार्केटों में गए, लोगों से बातचीत हुई, लोगों ने हेल्थ कार्ड पे बात की, वज़ीर आज़म इमरान खान की शख्सियत पे बात की, उनकी हुकूमत की बात की, और इसी के साथ साथ हमने देखा कि रोड के बारे में बात हुई कि किस तरह इलाकों में तरक्की हुई, उस पर भी बात हुई। अलबत्ता महंगाई के हवाले से लोगों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। यही वो सारी चीज़ें हैं जो नया पाकिस्तान की है कि आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं,
اگر آپ کسی چیز کو سمجھتے کہ یہ ٹھیک نہیں تو اس پہ تنقید کا حق آپ کے پاس ہے. اگر کوئی اچھا پروگرام ہے، چاہے وہ اساس پروگرام ہے، چاہے وہ ہیلتھ کارڈ کا پروگرام ہے، پناہ گاہ کا پروگرام ہے، یا پھر مختلف علاقوں میں تعمیر و ترقی کا پروگرام ہے، ایجوکیشن کا پروگرام ہے، اس کی بہتری کے لیے آپ اپنی رائے دیتے ہیں. مہنگائی پہ تنقید کرتے ہیں، نوجوان کی نوکری کی بات کرتے ہیں، یہ سب آپ کا حق ہے. یہی وہ پاکستان ہے جس کی خواہش ہم سب لوگ کر رہے تھے. البتہ یہ صحیح ہے کہ چیزوں کو بہتر بنانے میں وقت لگے گا، کیونکہ 73 سال خرابیاں تو پیدا ہوئیں. پہلی دفعہ ڈیم کی بات ہو رہی ہے، ایک نہیں 10 ڈیم بنائے جا رہے ہیں. تبھی آپ کی بجلی کم نرخوں پہ آئے گی جب یہ ڈیم بنیں گے. آپ نے ایوب خان کے دور کے بعد عمران خان کے دور میں دیکھا کہ ڈیم بن رہے ہیں، بہتری کی طرف قدم ہے. اور نوجوانوں سے میں نے خاص طور پہ پوچھا، انہوں نے کہا ہم پر امید ہیں، ہمیں یقین ہے کہ یہی حکومت ہمارے مسائل حل کرے گی. اسی کے ساتھ ہی عصمت آشوانی کو گلگت سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.